तो आप में से जितने भी व्यक्ति सीटेट की आंसर की का वेट करें तो आप सभी को जो है आंसर की बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अब ज़्यादा टाइम आपकी आंसर की में नहीं बचा है। आपकी आंसर की कब तक आएगी, साथ ही साथ जो सीटेट का रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, पेपर लीक मामले को लेकर के यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है और सीटेट में किन तरीकों से जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आप देख सकते हो मैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जो भी बताऊंगी आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो देखिए जो आपकी आंसर की है अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगले 3 से 4 दिन में जो आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। यानी आप मान के चलिए कि जो आपकी आंसर की है वो जो है 8 से लेकर के 10 तारीख तक जो है जारी कर दी जाएगी। यानी 8 से 10 फरवरी के बीच में जो आपकी आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद में अगर आपके रिजल्ट की बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो फरवरी के एंड तक यानी 28 फरवरी तक जो है आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये मैं किस बेस पर बोल रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे तो जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया था, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो सीधे तौर पर मेंशन कर दिया गया था। आप देख लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी का जो आपका एग्जाम हुआ था। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब आएगा, बाय द एंड ऑफ फरवरी, ठीक है, यानी 28 फरवरी तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर लें कि जो जिन भी अभ्यर्थियों के सीटेट में यहाँ पर नंबर 90 से कम बन रहे हैं तो क्या उनके नंबर जो है इंक्रीज होंगे या फिर नहीं, क्योंकि सीटेट में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में रीड कर ही लिया होगा कि 3 तरीकों से जो है आपके नंबर बढ़ते हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट तरीके की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस आंसर की बेस पे बताऊंगी किस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो 20 अगस्त का आपका एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की को यहाँ पर जो है देखती हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आपके नंबर है वो किस तरीके से इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आप किसी भी जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ है, किसी भी एग्जाम की सॉरी सीटेट का जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ है उसकी जो है कोई भी आंसर की देख लीजिएगा, उसमें जो है हर बार आपको ये चेंजेस देखने को मिलते ही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो आंसर की है वो उसको ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा कि ये जो है आपकी 21 जनवरी की आंसर की है, नहीं, ये जो है आपकी 20 अगस्त की आंसर की। इसके बेस पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी आंसर की जारी की गई थी। ठीक है, फर्स्ट तरीके की बात करते हैं कि आपके जो नंबर कैसे इंक्रीज होते हैं। तो अगर आपने किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू जो अपने क्वेश्चन पर है उसको मैच किया हुआ है, तो वहाँ पर अगर आपके यहाँ पर 79 मार्क्स बन रहे हैं या फिर 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो ओबीसी के लिए आप सभी को पता है 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको जो है 89 मार्क्स बन रहे हैं या फिर जो है आपके 88 मार्क्स बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आपके नंबर है 100% इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि सीटेट की जब ऑफिशियल आंसर की आती है तो हर बार आपको जो है किसी किसी ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए, ठीक है, ऐसे आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका, तो देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ए का मतलब क्या हो गया, 1 और 2। ठीक है, यानी जिन भी अभ्यर्थियों ने 1 और 2 किसी भी ऑप्शन पर टिक किया है इन दोनों में से, तो उनके जो है यहाँ पर उनको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखिए बी का मतलब क्या है, 1 और 3, सी का मतलब क्या है, 1 और 4, और डी का मतलब क्या है, 2 और 3, ई का मतलब है आपका 2 और 4, एफ का मतलब है 3 और 4, और जेड का मतलब क्या है, ऑल। ठीक है, तो जब सीटेट के ऑफिशियल आंसर की में आपको जेड देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है सभी को कॉमन मार्क्स। ठीक है, यानी सबको जो है यहाँ पर एक नंबर जो है बोनस मार्क्स के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी ऑप्शन में जेड देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, जो सीटेट के ऑफिशियल आंसर की आई थी 20 अगस्त की, उसमें जो है आपको आंसर की में जेड देखने को मिला था। तो इस केस में भी जो आपका नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके जो है 1 से 2 नंबर या फिर 3 नंबर तक जो है इंक्रीज हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिक बिल्कुल दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट तरीका। और दूसरा क्या था आपका, जो जेड देखने को मिल जाते हैं ऑप्शन में, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रखा है सी। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर भी दिखाया था, इसमें क्या दे रखा था, ए। तो ऐसे जो हर बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी बार, अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो एग्जाम हुए उनके आंसर की अगर आप चेक करिएगा, उसमें हर बार ऐसा होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके कि ऑप्शन है जो है इसी तरीके से दिए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई की खुद की गलती रहती है, तो इस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जेड। जेड का मतलब क्या हो गया, एक नंबर आप सभी को कॉमन, ठीक है, यानी सभी को बोनस के रूप में। बट एक चीज़ ध्यान ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए मैथ और साइंस का सेक्शन है, ठीक है, तो मैथ और साइंस के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनके यहाँ पर नंबर जो है इंक्रीज हुए रहेंगे, ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको देखिए सीडीपी में जेड देखने को मिल गया, तब तो ये सभी को, क्योंकि सीडीपी पेपर सॉरी सीडीपी जो है मैथ साइंस के अभ्यर्थी को भी देना है और एसएसटी के अभ्यर्थियों को भी देना है, तो यहाँ पर सभी को जो है कॉमन नंबर, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। अब तीसरा तरीका आपका क्या होता है, जो आपका अगर आपने किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को मैच किया हुआ है यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनों में डाउट बना रहता है। जो भी एनालिसिस कराते हैं, जैसे कि मैंने भी कराया हुआ था अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जो एनालिसिस कराते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन है आपके, तो उसमें से डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि हमेशा से डाउट बने होते हैं कि ऑफिशियली इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो या तो जितने भी लोग आपकी आंसर की को मैच कराते थे, तो या तो वहाँ पर ये बोलते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपनी ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो उस केस में भी आपके नंबर क्या होते हैं, वो यहाँ वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए एक और भी तरीका होता है आपके जो नंबर है वो इंक्रीज़ होने के, बट मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखिए उसमें जो है बहुत ही रेयर केस में जो आपका नंबर है वो इंक्रीज़ होता है। बट मैं वहाँ पर आपको बता दूँ कि जो आपके आंसर की आती है उसके बाद में आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपये जो है पेमेंट करना पड़ता है। जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम 2 से 3 बार दिया उनको पता ही होगा, और जिन्होंने पहली बार दे रहे हैं उनके लिए जो ये थोड़ी सी नई चीज़ है। तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है एक क्वेश्चन के लिए। अगर जैसे आपको लगता है कि जो सीबीएसई की तरफ से जो क्वेश्चन है उसका जो है गलत ऑप्शन बताया गया है, और आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ है, एनसीईआरटी की बुक को ही वो लोग प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो 1000 रुपये दे करके। तो इस केस में देखिए, अगर मैं बात करूँ जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम रहा है जिसमें भी क्वेश्चन चैलेंज करने का जो टाइम दिया गया था, तो अभी तक इतने सालों में जो है सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जो है ऐड नहीं किया हुआ था आपके जो नंबर है उसमें इंक्रीज़ होने में, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि वो लोग जो है खुद बिल्कुल जो है सारी चीज़ें चेक करने के बाद सब कुछ जो है अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही जो आपके ऑफिशियल आंसर की है वो जारी की जाती है, ठीक है। तो इस केस में आप मान के चलिए कि ना के बराबर चांसेस रहते हैं कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाए, बट हाँ फिर भी जो है कुछ उम्मीद बनी रहती है कि हो सकता है कि आंसर जो है इंक्रीज़ हो जाए, सॉरी जो नंबर है वो आपके इंक्रीज़ हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया हुआ है। बट देखिए यहाँ से भी एक से एक नंबर, उससे ज़्यादा नहीं आप मान सकते, उतना नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन को जो है चैलेंज अगर मानेंगे भी तो बहुत मानेंगे हद तक, तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसपे कि ये लोग जो है मान ले, बट मेरी माने तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, और पता नहीं इन फ्यूचर होगा कि नहीं होगा, बट अभी तक जो है सीबीएसई की ओर से ये नहीं माना गया है कि जो क्वेश्चन है वो उनके द्वारा जो है गलत बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपको चैलेंज करना हो, अगर आपको बहुत लगता है आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, या फिर चैलेंज भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर 3 से 4 लोग मिलकर एक क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा, क्योंकि इसमें जो है पेमेंट अच्छा खासा लगता है। एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये देना है, तो आप यहाँ पर 200-300 एक अभ्यर्थी से लेकर के 3 से 4 लोग या फिर 5 से 6 लोग जो है एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं मिल करके यहाँ पर। अदरवाइज जो टीचर्स होते हैं खुद भी चैलेंज करते हैं जिन भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगता है। आप लोग मुझे भी बता दीजिएगा, तो मैं भी 1-2 क्वेश्चन पे चैलेंज कर दूंगी यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताई दी, ठीक है। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कितने ऑप्शन में जो है सीबीएसई के द्वारा गलतियाँ की गई हैं। तो यहाँ पर जो आपके नंबर है, आप मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर जो है आपके यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर 1 से 2 नंबर से जो मार्क्स है वो रुक रहा होता है, सॉरी जो नंबर है वो रुक रहा होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि 88 मार्क्स हैं या फिर 89 मार्क्स है, तो यहाँ पर उनके कितने हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको 86 मार्क्स भी रहेंगे, तो यहाँ पर जो है आपके 90 हो जाते हैं। इवन मुझे अगर ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं तो 4 नंबर भी आपको यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिल जाते हैं, बट ये थोड़ा सा जो है इसके चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं, बट हाँ आपके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने मार्कशीट को और जो अपना क्वेश्चन पर है, अगर आपको अच्छी तरीके से सब कुछ याद रहा हो, तो अगर आपने सही तरीके से मैच किया है, अगर और आपके यहाँ पर जो है 3 से 4 नंबर कम है, तो आप अपनी आंसर की का वेट कर लीजिए। डेफिनेटली जो आपके मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे, और जो आप अपना एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और आप में से जितने भी अभ्यर्थी जो है मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया था कि ये जो आपके आंसर की है वो 20 अगस्त की है। मैंने इसको सिर्फ बताने के लिए आप लोगों को दिखाया था कि जो आपकी मार्क्स है वो किस तरीके से बढ़ते हैं। तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं ना
जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और जो है डायरेक्टली नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जो है मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही जो है नेगेटिव कमेंट करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। और क्लासेस भी आपकी जल्दी स्टार्ट होंगी सीटेट की, और इसके अलावा नोट्स तो मैंने आप लोगों को सारे प्रोवाइड कराए दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।